शानी घर में खुश है, वो एडजस्ट हो गया है। देखो ये काम मेरे लिए मुश्किल होगा। आपके पास चंद दिनों की मोहलत है। मैंने बहुत इंतजार किया। मेरी जिंदगी में रोशनी फैल गई कि अभी अपने दादा का दिल मोम कर दिया इसने। मेरा बच्चा चाहिए, और अगर चंद दिनों में ऐसा ना हुआ ना तो फिर वो होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। फिरोज जो कि तहिया कर चुका था कि वो किसी न किसी तरह से किरण को अपने बेटे मोहित से दूर कर देगा और शानी को भी किरण से दूर करके सैफ के हवाले कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। किरण जब एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है तो फिरोज अपनी पोती को पाकर बहुत खुश होता है और अपने सारे गलत इरादों को तर्क कर देता है और यही सोचता है कि वो अपने बच्चों की खुशी में खुश रहेगा और शानी को भी दिल से अपना लेता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसने सैफ से वादा किया था कि जब इसका पोता या पोती इस दुनिया में आ जाएगा तो वो सैफ की हेल्प करेगा कि वो शानी को अपने साथ कहीं ले जाए। लेकिन सैफ जिसे हर वक्त अपने बेटे शानी का ख्याल आता है कि किसी न किसी तरह से वो इसकी दुनिया आबाद कर दे, वो फिरोज को बोलने नहीं देता और इसे याद दिलाता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप इस काम में मेरा पूरा साथ देंगे। तो जब फिरोज इससे माजरत करता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि शानी इस घर में एडजस्ट हो चुका है, वो अपनी माँ से दूर जाना नहीं चाहता और मैं भी ज़बरदस्ती उसे उसकी माँ से दूर करके उसे मज़ीद स्ट्रेस नहीं दे सकता, वो मेरी पोती की माँ है। तो सैफ धमकियों पर उतर आता है और उसे हर तरह से मजबूर करने की कोशिश करता है और इसे कहता है कि आप अपनी पोती के आने पर इतने खुश हैं और उसकी वालदा को खुश रखना चाहते हैं तो मेरा दुख भी तो देखिए कि मैं शानी के बगैर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सैफ धमकियों पर उतर आता है और फिरोज से कहता है कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। जैसे मेरा सुकून किरण ने बर्बाद किया है, मैं भी आप लोगों को सुकून से रहने नहीं दूंगा। किरण की भी फिरोज की तरफ से सारी बदगुमानियां दूर हो जाती हैं और इसका हर खदशा दूर हो जाता है इसकी बेटी के आने पर, और इसकी बेटी के आने पर जो मोहित खुश होता है उससे किरण को बहुत सुकून मिलता है। और शानी भी अपनी बहन के आते ही अपने बाबा सैफ को भूल जाता है और अपनी माँ से वादा करता है कि वो कभी भी सैफ बाबा का नाम नहीं लेगा, ना ही उनके पास जाएगा। सो अब सैफ के पास एक ही रास्ता है, वो शानी को किडनैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब अब इस काम में कोई भी साथ नहीं देगा तो अब मोइज और फिरोज दोनों मिलकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और तब एक दफ़ा फिर सैफ जलील होकर रह जाएगा और इससे शानी से मुलाकात का हक भी छीन लिया जाएगा। सो नाज़रीन, मज़ीद रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।